महाराज दोनों की पार्टी अलग अलग। एक दिन भगवान जैसे ही नंद गोप इत्यादि सब ब्रजवासी आपस में बैठ के चर्चा कर रहे थे कि भैया यमुना का जल इतना फिसैला हो गया है, इतना फिसैला हो गया है तो उसकी विषाग्नि यदि ऊपर से पशु पक्षी भी उड़ते हुए यदि उसकी विषाग्नि पड़ जाए तो वो तुरंत उसी में भस्मीभूत हो जाए। जब वो ब्रजवासी आपस में बातचीत कर रहे थे तो वो दृश्य सुन लिया कन्हैया ने किसी से बात नहीं की और सीधे गए यहां से और सीधे जाकर के और कदम के पेड़ पर चढ़े और कदम के पेड़ से सीधे यमुना में कूद गए। यहां पर एक प्रश्न आता है, लोग कहते हैं संतों के भाव या लोगों के भाव जिसके भी भाव हो तो भगवान गेंद खेल रहे थे, फिर खेलते खेलते वो गेंद यमुना में गिरी, फिर वो श्री रामा की गेंद थी, श्री रामा ने कहा नहीं हमें वही गेंद चाहिए, ऐसा भागवत में नहीं लिखा है, इसको काल्पनिक कथा कहते हैं। भागवत के अनुसार भगवान सीधे गए और कदम के पेड़ पर चढ़ के सीधे यमुना में कूद गए। बोलो के तो सीताम कृष्णा 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 हिना विपु अस्या विशुद्धिमन भिक्षं सर्वं तमुद्वासयत्। जैसे ही भगवान कालिये में कूदे और कालिये में कूदे तो कालिये की दो पत्नी थी, दोनों पत्नियों ने जब देखा तो देखते ही घबरा गई, हे भगवान ये नन्हा सा बालक यहाँ कहाँ चला रहा है। तो तुरंत ही वहां से दोनों पत्नियां दौड़ करके आई, पतंत्यो परिगा खगा, और सीधे भगवान के पास आते ही बोली भैया तुम इस यमुना में कैसे कूदे आए, तुम्हें मालूम नहीं है यहाँ के हमारे जो राजा है वो हमारे स्वामी हैं, उनको यदि मालूम चल गया तो भैया तुम बचने वाले नहीं हो। कन्हैया बोले हम तो तुम्हारे पति से ही मिल भी आए, कहाँ है तुम्हारे पति। बोले वो तो सो रहे हैं, यदि वो जग जाएंगे तो तुम समझ लो तुम्हारी गारंटी खत्म। बोले कहाँ सो रहे हैं, बोले उनको मत जगाओ, सो नहीं दो, हमारी तो इच्छा है कि आप इधर से जल्दी खिसक लो, यदि वापसी कोनम गाड़ी हो तो तलाश करो, नहीं तो फिर हम ही तलाश करें। भगवान बोले वापसी जब है अब की सोचे, कहाँ है तुम्हारे पति, कहाँ सो रहे हैं। नागपत्रियों ने कहा भैया जब तुम्हें मर भी की पड़ी है तो वो पड़े हैं। और जो नागपत्नियों ने इशारा किया कि हमारे स्वामी बहुत सो रहे हैं तो भगवान धीरे से गए और वहां पहुंच के ही भगवान अब मन में सोचने लगे कि अपने से वयोवृद्धों के लिए यदि जगाना चाहिए तो उनके पैरों को ही दबाना चाहिए। अब सर्प के तो पैर होते नहीं, अब हल्को पत्रो यदि सांप हो तो भगवान हाथ से दबावे। भगवान ने विचार किया कि इतने बड़े सर्प की पूंछ है और वो वैसे ही दरदरी, भगवान ने कहा पांव से ही पांव दबाओ। भाई सोबे वाले की यदि अपने से कोई बड़ा हो तो जब उसको नींद से जगाना है तो पैरों के पास बैठ करके उसके पैरों को दबाओ। अब भगवान छोटे से कालिया बड़ा और सर्प की पूंछ वैसे ही दरदरी सी होती है, हाँ? तो भगवान ने हाथों से छोड़ करके पैर से ही पैर दबाए और जो पैर से पैर दबाना प्रारंभ किया नहीं, भगवान सीधे पूंछ के पास आकर के और पूंछ पर अपना पैर का पादप प्रहार किया। अब हाथी गिराने लाठियां मारो, उनको समझ में आए है? तो भगवान ने पादप प्रहार पूंछ पर किया, 2-4 बार जब पादप प्रहार किया तब जाकर के उसको निंद्रा से जाग, जो निंद्रा उसकी खुली नहीं तो खुलते ही जब भगवान की तरफ 101 फन से जो उसने फन अपना ऐसा फैलाया और जो भगवान को काटने के लिए उसने जैसे ही अपना फन एक दूसरे से करने लगा तो तुरंत ही भगवान इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर अपना कार्य भगवान करने लगे। धीरे धीरे भगवान उसके सिर पे ही चढ़ गए।
और जैसे ही सिर पे चढ़े नहीं कि भगवान को एक मुख से, जैसे ही एक फन से भगवान को काटने के लिए वो फन आगे करता है तो भगवान उस फन से दूसरे फन में, जैसे ही उस फन से काटे तो भगवान तीसरे फन में। भगवान भोले बाबा तांडव जैसा नृत्य करने लगे। कैसा कर रहे हैं? सूरदास जी के शब्दों में सुने। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पड़कत पम 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 फनन ऊपर बिंदन बन गनति करत नाग बधुआरी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सनकादिक नंदन नारद मुनि नम नम महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, धर दिन 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 हो नकना गण गण मुनि गंधर्व ध्यान बधुआरी, मुंडन पर नाचत गिरधारी, सूरदास प्रभु की बान किन 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 हो न जान, चल 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 चरण भरत निर्भय की उतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विद्याधर दिन 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 देव सकल गण गण मुनि गंधर्व नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे 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 नाचत गिरधारी।
लाल की जय हो। यदक्षियो नमत तेंग ससेक शीर्णम। 101 सिर वाले आज काली को सारे सिरों से रक्त रंजित कर दिया। जब नाग पत्नियों ने देखा तो देखते ही घबरा गई, हे भगवान, हम तो इसको हल्का फुल्का बालक समझ रहे थे, ये तो बालक नहीं, ये तो हमारे पति के भी बाप निकले। सीधे दौड़े भागी और सीधे भगवान के चरणों में लेट गई। बोले भगवान अब तो इतना कृपा करो, इतनों ने नचो कि ऐसे नची में तो हमारे स्वामी ने चले जाए। आदमी धरती में नचत तो मुंह पर नच रहा खपरिया पे, इतना कृपा करो। और तुरंत ही हाथ जोड़ करके प्रभु की स्तुति करने लगी। न्याय ही दंड कृति किल विशेष तवावतारा खल ने ग्रहाया। सुतानाम पितुल्य दृष्टे तत्सेदमं फलमेवानुसंग। हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी के ऊपर नाच नाच करके ये सभी सिरों से रक्त रंजित तो कर दिया, लेकिन हमें उसमें भी बड़ी कृपा दिख रही है। भगवान बोले तुम्हें कृपा दिख रही है, हमने सारे सिरों से खून बह रहा है, उसको तुम्हें कृपा दिख रही है। सोई बोली प्रभु, आपने भले ही जो कुछ किया वो तो आप जाने, पर हमें तो इस रक्त में भी हमें कृपा ही दिख रही है। आपके चरणों को पाने के लिए न जाने संत मुनि देव योग तपस्या समाधि लगाए, इस शरीर को मिट्टी में ढक दिया, फिर भी आपके पदनक चंद्रमा का एक दर्शन भी नहीं पा पाए। आज मेरे स्वामी ने ना तो आपका भजन किया, ना पूजन किया, ना ध्यान किया, ना तप किया, ना धर्म किया, ना यज्ञ किया, कुछ नहीं किया। बिना योग बिन साधना के और आप बिन बुलाया भी नहीं। अरे राजा बलि के तो बड़ा सौभाग्य है, आपने सिर पर उसके पैर रखा तो एक ही पैर तो रखा, पर हमारे स्वामी के ऊपर एक नहीं 2 ही। अरे वहां पर तो आपने तो कहा था 3 पग, तो आप उसने पहले दिया था, तो उसने ही कहा कि प्रभु एक सिर हमारे सिर पर रख दीजिए पैर, तो आपने रखा। और हमारे स्वामी के ऊपर एक नहीं 2 ही पैर है। और ऐसे ही नहीं जबरदस्ती, हमारे स्वामी तो वैसे ही आपको मारने की सोच रहे थे, आप तो जबरदस्ती। बताओ भला ऐसी कृपा किसी पर आपने बरसाई जैसी हमारे स्वामी पर आप बरसा रहे। दोनों पैरों से ही आशीर्वाद आप झलका रहे हैं। भगवान ने सोचा नागपत्नियां तो बहुत पढ़ी लिखी समझ में आ रही है। तब तो हाथ जोड़ करके न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि वांछन्ति यत् पादिरजा प्रपन्ना। हे प्रभु, आपके चरणों की रज जबरदस्ती आपने हमारे स्वामी के सिर पर धारण की, इसलिए आपकी बड़ी कृपा। तब तो हाथ जोड़ करके कालिया भी तैयार हो गया। बोले प्रभु, हमें तो एक भर आपसे निवेदन करना है। बोले करो। तो भगवान के 3 भक्त ऐसे हैं कि जिन्होंने भगवान से बहुत बहस की है, बहुत बहस। एक तो बाली, एक बलि और ये काली। राजा बलि का चरित्र आपने श्रवण किया ही।
कि 52 भगवान बन करके गए 52 अंगुल के। तो बलि ने भी भगवान से कितना बहस किया। और एक बाली, रामायण में कथा प्रसिद्ध है बाली की। और ये काली का भी चरित्र सुन लीजिए। काली कहता है प्रभु इस संसार को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। भगवान बोले हमने। प्रभु बोले महाराज इस संसार में सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। बोले महाराज जब सर्पों को आपने बनाया तो सर्पों के मुंह में ये विष किसने दिया? भगवान बोले हमने। बोले बस महाराज हो गई हमारी इतनी को प्रार्थना थी। धन बन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोले प्रभु इसमें हमारी कुछ गलती नहीं है। अरे संसार आपने बनाया, संसार में सर्पों को आपने बनाया, सर्पों में विष भी आपने ही दिया। अरे यदि सर्पों के मुंह में जहर की जगह यदि आप अमृत देते तो लोग हमारी भी पूजा करते जैसी आपकी पूजा करते। आपने हमारी पूजा तो करवाते पर लोगों को हमसे इतना भय लगता है कि लोगों को हम जहां दिख जाए ना तो शरीर में नहीं मारते, हमारा मुंह को चलते। लोग संसार की गलती करते हैं मुंह से, तो जब उनमें मार पड़ती है तो पीठ में पड़ती है, शरीर में पड़ती है। हमारा शरीर में कहीं से भी आदमी गलती करे, हमारा शरीर चाहे ना करे पर हमारा कुचलता मोही है। तो महाराज ये तो गलती आपकी है। इन सर्पों के मुंह में यदि विष की जगह अमृत दे दिया होता तो भला ये मुंह तो हमारा बचता, ये मुंह तो ना लोग को चढ़ते। जहां भी लोगों को दिख जाते वहीं पत्थर डंडे न जाने क्या क्या मारते और मुंह में ही मारते। ऐसा होता है जहां भी सर्प मिले भैया बोले पहले मुंह को चलो, का पूछ को चढ़ दो, वहीं से तो काय डर लगा। तो आज काली ने बड़ी भगवान से कहा कि प्रभु अरे जब संसार में सब कुछ आपने दिया तो विष की जगह हमको भी आप अमृत दे देते। तो मैं अमृत ही तो आपको देता, आपने विष दिया तो हम विष ही तो आपको देंगे। तेरा तुझको अर्पण, अरे जो तूने दिया वही तो दे रहे। भगवान बोले भाकाली तो बहुत पढ़ा लिखा समझ में आता है, कहां तक पढ़े हो? बोले महाराज मैं पढ़ा तो नहीं है, पर यह बात जरूर है कि आपसे इसीलिए मैंने निवेदन किया है कि संसार को बनाया उसी संसार में हम सर्पों को भी बनाया, पर लोग मेरी पूजा क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा वो तो बाद में होगा, पहले इस जगह को छोड़ करके चले जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। हाथ जोड़ करके काली ने कहा महाराज क्षमा करें, जहां पर हमारा नगर है रमणीक नगर, वहां पर गरुड़ आकर के समस्त सर्पों को खा जाता है, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है ये प्रधानमंत्री की सील लग गई, अब तुम चाहे जहां चली जाओ, तुम्हें पुलिस को काटा। अरे तुम्हारे सारे सिरों पर मैंने नाच नाच करके ये रक्त रंजित अर्थात हमारी ये पग चिन्ह तुम्हें अंकित कर दिए हैं, यही तो सील है, अब चाहे जहां चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा गरुड़ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब भगवान के चरणों में प्रणिपात करके और समस्त अपने परिवार को लेकर के रमणीक नगर में चला गया। ऐसे भगवान ने यमुना के जल को पावन और पवित्र किया। बोले श्याम सुंदर भगवान की।